एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है फ्रॉम चेयरमैन अनिल अग्रवाल। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो उन्होंने अपनी 4 डीमर्ज एंटिटीज़ के ऊपर बात करी। उन्होंने कहा कि अगले महीने से आपको देखने को मिलेगी सेपरेट कंपनीज़, और साथ ही साथ उन्होंने दोस्तों एक और चीज़ कहा, आप देख सकते हो शेयर ऑफ द करंटली लिस्टेड वेदांता लिमिटेड अभी ट्रेड कर रहा है उसके एग्जिट स्टेट डीमर्जर प्राइस के ऊपर। एग्जिस्ट हुआ ना प्राइस, तो उस पर ट्रेड कर रहा है। उसमें उन्होंने नाम लिया वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड का। उसके बाद तलवंदी सबो पावर लिमिटेड, इसका नाम वेदांता पावर हो जाएगा बाद में। उसके बाद मेल्को एनर्जी, जिसका नाम वेदांता ऑयल एंड गैस हो जाएगा बाद में। एक और कंपनी है वेदांता आयरन एंड स्टील। तो ये 4 कंपनीज हैं दोस्तों। उसके बाद ग्रुप के चेयरमैन ने कहा CNBC TV 18 को उनके एक एक्सक्लूसिव कन्वर्जेशन में कि जो कंपनीज है वो काफ़ी मजबूत मैनेजमेंट के साथ आने वाली है। हर कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने क्या रिक्वायर किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को भारत के अंदर हमने रिक्वायर किया है और हम इसी डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा $10 बिलियन का एबिटा का टारगेट है। अनिल अग्रवाल ने कहा दोस्तों हमारा कंबाइन एबिटा जो है सभी कंपनीज का मिलाकर वो $10 बिलियन आने वाले कुछ सालों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि भाई 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में होगा। उन्होंने बस इतना बताया कि $10 बिलियन का एबिटा हम लोग अचीव करना चाहते हैं। और कंपनी का प्लान ये है कि वो कैपेक्स, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को $20 बिलियन फ्यूचर में करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बहुत इंटरनल अच्छे प्रॉफिट जनरेशन है हमारी कंपनी, तो वहाँ से थोड़ा पैसा आ जाएगा। साथ में हम लोग कुछ इक्विटी को सेल आउट कर सकते हैं इन फ्यूचर में, कुछ डेट ले सकते हैं, लेकिन $20 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाला है वेदांता के अंदर, वेदांता की सभी कंपनीज के अंदर। और इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा इससे दोस्तों हर चीज़ बढ़ने वाली है। उसके साथ उन्होंने कहा कि हम लोग PSU यूनिट अगर ऑफ़र होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के अभी आपको Q1 और Q2 में OFS देखने को मिलेंगे, ऑफ़र फॉर सेल, सरकारी कंपनीज़ के, PSU कंपनीज़ के। तो उसमें यहाँ वेदांता का मानना है कि हम लोग हिस्सेदारी लेंगे, जो हमने पहले भी किया है, जैसे बेल्को के अंदर हमने किया, हिंदुस्तान जिंक के अंदर हमने किया, और अभी हम उन कंपनीज़ के अंदर मेजॉरिटी स्टेक को होल्ड करते हैं और अभी हम लोग प्रमोटर हैं। तो यहाँ पर जो डिवेस्टमेंट होने वाला है, जो OFS आने वाला है, उसमें वेदांता पार्ट लेगा, ये उन्होंने कह दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी बुलिश हैं कॉपर के ऊपर, एल्यूमीनियम के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये 3 जो चीज़ उन्होंने बताई, कॉपर, एल्यूमीनियम, ऑयल एंड गैस, ये दोस्तों बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। और अगर दोस्तों बात करें सबसे बड़े प्रोड्यूसर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की, तो उन्होंने कहा कि जो सॉर्ट ऑफ फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी है। अगर उसको मॉडर्नाइज़ किया जाता है, प्राइवेटाइज़ किया जाता है, तो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बन सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन जो पार्लियामेंट है, उन्होंने मिलकर, सभी ने यहाँ पर मिलकर क्या किया है, एक गोल बनाया है कि हम प्रोड्यूस करेंगे आर्म्स एंड एम्यूनेशन और हम रन करेंगे। हमारे पास जितनी मजबूती है उतना हम लोग रन करेंगे, हम लेवरेज करेंगे 100%। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल काफ़ी बुलिश है अपनी कंपनीज़ को लेकर, जो आने वाली लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो लिस्ट होंगी मार्केट में, उनको लेकर अनिल अग्रवाल काफ़ी यहाँ पर बुलिश हैं। अब जो वेदांता एल्यूमीनियम की मैं बात कर रहा था, क्योंकि आप देखिए वेदांता का डीमर्जर चल रहा है, एल्यूमीनियम के प्राइसेस 4 साल का हाई लगाया है। अब पूरी स्पॉटलाइट आ चुकी है वेदांता एल्यूमीनियम के ऊपर, क्योंकि जून में उसका लिस्टिंग है और एल्यूमीनियम के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एल्यूमीनियम के जो प्राइसेस हैं क्यों बढ़े, 4 साल के अंदर ऑल टाइम हाई पर क्यों पहुँच गया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, पोटेंशियल प्रोडक्शन कट्स होने वाले चाइना के अंदर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम का प्रोड्यूसर है। और जो ऑनगोइंग सप्लाई डिसरप्शन चल रहा है मिडल ईस्ट में, उस वजह से भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इस वजह से भी दिक्कत पहुंच रही है। जो इंडस्ट्रियल मेटल है 0.6% ऊपर था आज, $3,672 पर मेट्रिक टन यहाँ पर लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर इसका प्राइस देखने को मिला। ये दोस्तों सबसे बड़ा लेवल है सिंस मार्च 2022, 4 साल के अंदर सबसे बड़ा लेवल इसने क्रॉस किया। और ट्रेडर्स हैं, बाकी जो चाइनीज़ के स्मेल्टर्स हैं, वो काफ़ी वरीड हैं इन प्राइसेस को लेकर।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे वेदांता एल्यूमिनियम जो कंपनी है, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, ये दुनिया की लीडिंग प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम के अंदर और ये मेटल का फ्यूचर है ये कंपनी। तो वेदांता एल्यूमिनियम एज पर द कंपनी प्रेस रिलीज इंडिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश को जितना एल्यूमिनियम चाहिए उसका आधा तो ये लोग ही बनाते हैं। तो टोटल एल्यूमिनियम आउटपुट इस कंपनी का 2.37 मिलियन टन है। फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। वैल्यू चेन काफ़ी अच्छा है, एल्यूमिनियम की रिफाइनरी है कंपनीज के पास, पावर प्लांट्स है ये कंपनी के पास भारत के अंदर। तो ये कंपनी बड़ी मजबूत कंपनी है। अब दोस्तों अगर एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ेगा तो ये कंपनी को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा ना कि अगर एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ेगा तो वेदांता एल्यूमिनियम को बेनिफिट होगा, क्योंकि मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे तो उससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ में कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़ेंगे। साथ ही साथ एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है, कंपनी की एक्सपेक्टेड सेपरेट लिस्टिंग जो होने वाली है जून में, वो लिस्टिंग गेन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम का प्राइसेस वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर मेन फोकस करना है जब लिस्टिंग हो, क्योंकि वहाँ पर और भी कंपनीज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेदांता लिमिटेड के बाद वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड ही सबसे बड़ी कंपनी है वेदांता ग्रुप की। तो इसके ऊपर मेन फोकस आपको करके चलना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन